अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, मेरे सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल करम से खुश होंगे, अच्छी तरह से रोज़े रख रहे होंगे और सबके घरों में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खैर हो। बस अल्लाह वतन अज़ीज़ की आग को बुझा दे, जो लगा दी दुश्मनों ने उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुझा दे और हम सिविल वॉर की तरफ न चले जाएं, खाना जंगी। अल्लाह माफ़ करे, सुकून से अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत करे। ये अल्लाह का दिया वो गिफ्ट है 27वें रमज़ान का। तो आज रात को 23वीं रात है शब कदर की। अल्लाह को पता है कौन सी रात में शब कदर होगी, लेकिन ये 21, 23, 25, 27, 29 और उसके बाद ईद की रात इसलिए नहीं है कि ईद की रात को हम लोग चांद रात मनाने चले जाएं, ये मेरी चूड़ियाँ गुगार बंदे चढ़ाए, ये मेरी फलानी के नो। वो रात इससे भी ज़्यादा अफजल है कि जब अल्लाह ताला कहता है वो मजदूरी लेने का वक्त होता है, तो हम भूल भाल के दुनिया की अय्याशी में पड़ जाते हैं। कितनी बड़ी कोताही है। उस रात अल्लाह से अपनी मजदूरी ले के ही सोएं, अल्लाह को मना के ही सोएं। वक्त के वक्त चीज़ मिल जाए वही मिलती है, अगर लारा लपा लग जाए मिलेगी आएगी, फिर कोई नहीं देता। याद रखो, आपने बचपन से आजमाया होगा, जो मिल गया वक्त पे मिल गया, जो रह गया के बाद में देंगे वो कभी नहीं मिलता, वो वक्त ही नहीं आता, याद भी नहीं रहता और कोई याद रखने की कोशिश भी नहीं करता। तो इन रातों में खूब इबादत करें, खूब सच्चे पाक दिल के साथ रोज़ाना कुछ ना कुछ सदका दें, ताकि 80 साल के सदका करने का सवाब मिले। नफल पढ़ें जितना पढ़ सकें, 2 नफल का सवाब भी 80 साल मिलता रहेगा, लेकिन 2 नफल तो पढ़ते हैं, अच्छे नहीं लगेंगे ना। इसी तरह आप हर नेकी का भलाई का काम करें। कुल वल्लाहु अहद पढ़ें, गोया 3 दफ़ा भी पढ़ेंगे, गोया एक कुरान पाक 80 साल तक आपने नागा नहीं किया। और अगर ज़्यादा पढ़ेंगे तो सोचें फिर कितना सवाब हो। और अल्लाह को अपनी बातों पे मनाएं। याद रखें कि इन रातों की इबादत बहुत अफजल है, बहुत ज़्यादा। बस इसमें मेरा ख्याल है शायद 4-5 किस्म के लोग हैं जिनकी अल्लाह ताला ने कहा है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह का हुक्म है कि इनकी बख्शिश नहीं होगी। एक तो वो जो शराबी है, शराब पीने वाला और ज़ना करने वाला, अल्लाह माफ़ करे। दूसरों की इज़्ज़तों से खेलना और अपनी इज़्ज़त का कहना कि निगरानी करें और ध्यान करें। दूसरे की इज़्ज़त भी तो इज़्ज़त है ना। चंद टकों पे, चंद तोहफ़े पे किसी की इज़्ज़त से खेलो, कुछ पैसे दे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह याद है। और शराब पीना, अल्लाह ने कहा वहाँ मैं दूँगा शराब तहूर, इससे तो फिर अक्लें ज़ायल होती हैं। पेशाब पॉटी कपड़ों के बीच में निकलता फिरता है, बोंगियाँ मारते हैं, बोलना नहीं जाता, चला नहीं सीधे होके जाता, आवाज़ से पता चलता है। लेकिन वहाँ तो वो होगा जिससे ना सर दुखेगा ना अक्लें ज़ायल हो। ला युसद्दाऊना अन्हा वला युज़िफून, वहाँ अल्लाह वो शराब पिलाएगा जिससे ना अक्लें ज़ायल होगी और ना सर दुखेगा। कितना बड़ा इनाम। तो थोड़ा सा इंतज़ार कर ले हर कोई। अब ये फैशन बन गया है ना, घर घर में जो समझता है कि मैं ज़रा थोड़ा सा हाई सोसाइटी की तरफ चल पड़ा हूँ, यानी अल्लाह ने मुझे थोड़ा सा पेट भरने को दे दिया, तो अब ये शोशा तो बनाए ना कि हमें ये चीज़ें हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हर घर को इससे दूर रखे। और दूसरा, नहीं बख्शिश होगी जो वालिदैन का नाफरमान है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो आपने कहा मुझे क्या पता, ये तो अल्लाह को पता है, गैब का इल्म, मुझे क्या पता। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ निशानी बता दें। तो आपने कहा जब बच्चे अपने वालिदैन को, माँ बाप को ज़लील करेंगे, गालियाँ देंगे, उनको डांटेंगे, तो समझना क़यामत बहुत करीब है। सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा जब क़यामत आने वाली होगी तो ऐसा होगा। तो अब कितनी माओं के फ़ोन आते हैं कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ने हमें मारा है या गालियाँ दी हैं या बदवाएँ दी हैं या लोगों के पास हमें बुरा भला का, रोते भी आता है। और वो फिर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि बंदा कहता है ना अपने बच्चों को कुछ ना कहे, अल्लाह से उनकी हदायत की दुआ करें। कोई ना कोई तो वजह होती है ना, कोई उनको सिखाने पढ़ाने वाला होता है, बेटों को भी
बेटियों को भी तभी तो वो बात होती है, वरना अपने वालिदैन की कौन गालियाँ देता है। तो उसकी बख्शिश नहीं होगी जो वालिदैन, क्योंकि वालिदैन के आगे अदब से झुके रहो, ये हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और उनके आगे उफ भी ना करो, और एक ताबेदार फर्मा बरदार गुलाम बन के रहो वालिदैन के साथ। गुलाम, जो कह दें जी, जो कह दें जी, जो कह दें जी, नो बहस, नो उनको सिखाना पढ़ाना, ये आपने नहीं कहना था, वो आपने कह दिया, ये आपने ये कह दिया। ये तो अब आम छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं ना वालिदैन, ये नहीं आपने कहना था, ऐसा नहीं होना था, उनको इजाज़त नहीं है वो कहें। वालिदैन पागल नहीं होते, उन्होंने अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए होते। बहरहाल याद तो नहीं है कि कभी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की हो, अगर कभी कभी उनका बचपन में कहना ना माना हो, खेल कूद में लगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाए, माफ़ फरमाए। अब कहाँ, अब तो वो तो चले गए, अब माफ़ी कैसे मांगेंगे? पता तो ख्याल तो है कि वो खुश ही गए, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह से हर वक्त रो रो के माफ़ी मांगनी चाहिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली, उमर, सुनो, मेरे बाद आप लोगों के पास एक आदमी आएगा यमन से, दरमियाना कद, काला रंग, जिस्म पे एक इतना सा सफ़ेद निशान, और करन कबीला। तो जब वो आएगा तो तुम लोग उससे दोनों अपने लिए दुआ करवाना। वो दोनों हैरान हो गए, हम सहाबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, एक के माँ बाप के गोदी में हजूर पाक पले हैं, उनके चचा का बेटा भी है, फिर उनका दामाद भी है, और एक मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ससुर है, यानी ससुर की भी बाप की तरह इज्जत है। सास ससुर लड़की के हों या लड़के के हों, वो वालिदैन की जगह इस्लाम ने, अल्लाह रसूल ने उनकी जगह बनाई। उस्ताद, वालिदैन, अपने वालिदैन, सास ससुर, और उस्ताद वालिदैन की जगह है। और अगर किसी ने पाला है, रज़ाई माँ, वो, तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं, हमने उससे दुआ करानी है। तो आपने कहा ये वो है अवैस करनी कि जो मेरी ज़िंदगी में आ नहीं सका, अपनी वालदा की खिदमत की वजह से नहीं आ सके वो हज़ूर पाक के पास। और जब तुम लोग उसको पाओ तो उससे दुआ करा लेना। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत उमर, हज़रत अली ने, जब हज या उम्रा होता था ना, वो लोगों से पूछते थे, कोई है अवैस करनी? नहीं है, अवैस करनी नहीं। एक साल उन्होंने ये किया कि उस वक्त करोड़ों लोग तो आते नहीं थे, जितने आते थे थोड़े ही आते थे ना। उन्होंने कहा खड़े हो जाए, कौन फलाने इलाके के हैं, कौन इस इलाके के हैं, खड़े होते गए। फिर उन्होंने कहा जो यमन के हैं खड़े हो जाए, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब जो करन कबीले के हैं खड़े रहें, बाकी बैठ जाए, तो वो बैठ के करन कबीले के खड़े रह गए। और फिर उन्होंने कहा जो मुराद कुनियत के हैं वो खड़े रहें, बाकी बैठ जाए, वो बैठ गए। तो एक दो खड़े रह गए। उन्होंने पूछा कि जानते हो अवैस करनी को? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ, मेरा भतीजा है, भाई का बेटा, लेकिन दिमाग से हिला हुआ है। तो हज़रत अली और हज़रत उमर एक दूसरे को देख के मुस्कुराए। उन्होंने कहा वो हिला हुआ नहीं है, तुम अपने ज़हन को चेक कराओ और हमें बताओ किधर है। उन्होंने कहा वो अरफात में अपने ऊँट चराने गए। तो वो उन्होंने दौड़े लगा दी अरफात में। जब अरफात में पहुँचे तो वो नमाज पढ़ रहे थे और ऊँट दाएं बाएं चल रहे थे। ये दोनों जाके बैठ गए। उनको पता चला कि कोई करीब कोई आके लोग बैठे हैं, तो उन्हें अपनी नमाज को मुख्तसर किया, सलाम फेरा और देखा कि कौन है। तो उन्होंने हज़रत उमर, हज़रत अली ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा। उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा तो है, पर नाम क्या है? उन्होंने कहा भी आप मेरी क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं भाई? तो हज़रत अली ने कहा ये उमर फ़ारूक है जो यहाँ के इस वक्त हैं वो खुलफाए राशिदीन में से, और मैं अली हूँ, अली बिन अबू तालिब। तो वो कांपने लग गए, रोने लग गए हैं। तो मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी की बात नहीं, आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के गए थे कि उससे दुआ कराना। उसने अपनी वालदा की इतनी खिदमत की है कि वो हाथ बाद में उठाता है और दुआ पहले कबूल हो जाती है।
जैसे अवैस चाहता है ऐसे ही हो जाता है, वैसे ही अल्लाह कर देता है, जैसे अवैस चाहता है वैसे ही कर देता है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी उनको बताया था कि जब क़यामत पे लोग जन्नत में जाने लगेंगे, दोज़ख की लाइनें लग जाएंगी, जन्नत की तरफ जन्नत की लग जाएंगी, सब जन्नत में दाखिल होने लगेंगे। जब अवैस करनी दाखिल होने लगेंगे, आवाज़ आएगी अवैस रुक जाओ, वो परेशान हो जाए, लो जी मैं तो लग गया, सारे अंदर जा रहे हैं, मैं बाहर खड़ा रहूँ परेशान। तो आवाज़ आएगी पीछे मुड़ के देखो जहन्नमियों को, तो लाइनें लगी होगी। तो अल्लाह के हुक्म से आवाज़ आएगी कि तुम जितनों को देखोगे तुम्हारी नज़र जाएगी, उतनों को अल्लाह माफ़ कर देगा जो तुमने अपनी माँ की खिदमत की है उसके बदले। और वो उधर देखेंगे, जितनों पे नज़र पड़ गई अल्लाह उनको जन्नत में डाल देगा और उनको कहा जाएगा कि अब जाओ, ये दर्जा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, उसकी इबादत नहीं कबूल होगी, अल्लाह माफ़ करे, ये शब कदर में। फिर जो है बुग़्ज़ रखने वाला, बुग़्ज़, एक बात दिल में उसके उबलती रहे और वो कुछ ना कुछ कहता ही रहे वो। और एक कीना पता किसे कहते हैं? जो बंदा कहे मेरे हाथ चढ़ गया तो फिर मैं करूँगा ठीक या करूँगी ठीक, यानी नुकसान पहुँचाऊँगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना कभी मेरी दाढ़ के नीचे आने दो उसको फिर देखना, उनकी बख्शिश नहीं। लिहाजा कोशिश करें कि आपका बर्ताव अपने हर रिश्ते के साथ अच्छा हो, वो वालिदैन की तरफ से है, ससुराल की तरफ से है, ननिहाल ददियाल की तरफ से है, जो तल्लक है समधियों की तरफ से है, आप उनसे अच्छा सलूक करें ताकि अल्लाह और अल्लाह का रसूल हमसे राज़ी हो जाए और हम उस जहन्नम की आग से बच जाए जिसका ईंधन इंसान और जिन्नात हो। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ज़हन में नहीं आया कि रमज़ान में हमें क्या पढ़ना चाहिए। आज मैं आपको पहले तैयार करती हूँ उन चीज़ों के लिए जिसका मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ें। मैंने डायरी में अपने नोट करके रखी हैं। सहरी में पढ़ने की दुआ क्या है? या वासियल मग़फ़िरत, ऐ वसी वुसअत वाले हमारी मग़फ़िरत फरमा। या वासियल मग़फ़िरत, या वासियल मग़फ़िरत, या वासियल मग़फ़िरत, ये बहुत पढ़े सुबह के वक्त। और असर से मगरब तक पढ़ने की दुआ है या वासियल फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वासियल फ़ज़ली इग़फ़िरली। ऐ तो वुसअत देने वाला है हर चीज़ को, तो बड़ा वसी है अल्लाह, अपने फ़ज़ल और हमारी माफ़ी और फ़ज़ल बेहिसाब हमें अता फरमा। या वासियल फ़ज़ली इग़फ़िरली, या वासियल फ़ज़ली इग़फ़िरली, असर से मगरब तक यानी रोज़ा खुलने तक की दुआ। पहले रोज़े से 10वें रोज़े तक पढ़ने की दुआ अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन। ये ऐ अल्लाह तू अरहमर राहिमीन है, हम पे रहम कर। और कोई बात नहीं, मुझे आपको बताने का याद नहीं रहा, मैं उस पर आपसे शर्मिंदा हूँ। दरअसल ये मुल्की हालात ने दिमाग घुमा के रख दिया, मेरा दिमाग बहुत मैं अपसेट रही हूँ और अभी भी अपसेट हूँ। अल्लाह मुल्क की खैर करे। तो आप पढ़ लें, मना तो नहीं है ना। अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा अरहमनी या अरहमर राहिमीन। मैं कई दफ़ा बताती हूँ ताकि आप लिख सकें। और उसके बाद 11वें रोज़े से 20वें रोज़े तक क्या पढ़ना है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़ुनूबी या रब्बल आलमीन। ऐ रब्बल आलमीन, हमारे जो गलतियाँ हमसे कोताहियाँ हुई हैं उनको माफ़ कर दें। 21वें रोज़े से आखिरी रोज़े तक पढ़ने की दुआ है अल्लाहुम्मा अत्किनी मिनन नारी व अदखिलनी फ़ी जन्नती या रब्बल आलमीन। समझ आ गई ना आपको? अल्लाहुम्मा अत्किनी मिनन नारी, मुझे बचाना आग जहन्नम की आग से, व अदखिलनी और दाखिल करना, फिल जन्नती या रब्बल आलमीन, जन्नत में है रब्बुल आलमीन। ये आपने 21, 23, 25, 27, 29 हर रात में ये दुआ पढ़नी। उसके बाद आपने अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बु
तुहिब्बु अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। और रमज़ान शरीफ में कसरत से चलते फिरते ये दुआ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु नस्तग़फिरुल्लाह नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, नस्तग़फिरुल्लाह तुझसे माफ़ी मांगते हैं अपनी कोताहियों की, नस्अलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, और तुझसे जन्नत मांगते हैं और जहन्नम से पनाह मांगते हैं। ये आपने पढ़ना है। चलो जो लेट भी हो गए, अगले रमज़ान के लिए आप लिख लें हम में से कौन है कौन नहीं है। बहुत आएंगे बताने वाले और बहुत होंगे पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी मैं तो कहूँगी ना कि मैंने तो बताया था। तो ये आप नोट भी कर लें और इसको पढ़ें, और जब रोज़े नहीं भी होंगे तो पढ़ें। ये तो माफ़ी की दुआएं हैं ना। और आज मैंने सबसे इम्पोर्टेंट पता क्या समझा है, तौबा और इस्तिग़फ़ार के मुतल्लिक़। ये दिन जो है ना, इनमें बस तौबा और इस्तिग़फ़ार की सबसे ज़्यादा कोशिश करें मांगने की, क्योंकि इसकी फजीलत सबसे ही ज़्यादा है। इसके साथ जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है हर चीज़ से ज़्यादा। कुरान मजीद में तौबा इस्तिग़फ़ार की बार बार ताकीद फरमाई गई है। एक मकाम पर इरशाद है, व अनिस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मी व युअति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लू फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। और अपने परवरदिगार से मुआफ़ी मांगो और इसके हजूर में तौबा करो, ताकि एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें फ़ायदा दे, अच्छा फ़ायदा, और हर ज़्यादा नेकी करने वाले को इसकी ज़्यादा नेकी का बदला अता फरमाए। और अगर तुम मुँह मोड़ोगे तो मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से डराता हूँ। तो इस आयत को आपने सिर्फ इसमें से मैं नहीं लेना है ना, कि तौबा करो और इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह से, ताकि वो हर अजर सवाब बढ़ा चढ़ा कर दे आपको, और आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ज़्यादा अजर मिल सके, और वो आपकी कोताहियों से दरगुजर फरमाता है। इरशाद रब्बानी से मालूम होता है कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के ज़रिए अल्लाह ताला की नेमतें हासिल होती हैं, और मसाइब व मुश्किलात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नजात अता फरमाते हैं, और रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है। इस्तिग़फ़ार और तौबा से तंगी दूर होती है। रिज़्क़ तंग होता ही तब है जब अल्लाह हमसे नाराज़ होता है, या हमें सीधे रास्ते पे चढ़ाना होता है, या हमें कुछ समझाना होता है, तो थोड़ी सी हमारी रस्सियों को खींच लगाता है। अब क्या करते हैं? अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ने हर दौर में उम्मत को इस्तिग़फ़ार और तौबा की तलकीन फरमाई। चुनांचे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस तरह तरगीब दी। सूरह नूह की मेरा ख्याल 12 नंबर आयत है, अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार। 9 दफ़ा तो इसको पढ़ना चाहिए नमाज के बाद, लेकिन इसकी दिन में कोई तस्बीह भी एक पढ़ लिया करें, बहुत प्यारी दुआ। अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारन युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहार। अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा दरगुजर करने वाला और माफ़ फरमाने वाला है। वो तुम पर आसमान से शर्राटे का मींह भेजेगा। बारिश से ही चीज़ें उगती हैं ना, तंदुरुस्त होती हैं। वो मूसलाधार बारिश भेजेगा, माल और औलाद यानी बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा, और तुम्हारे लिए बाग बना देगा, और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को नसीहत दी, ऐ मेरी कौम, अपने परवरदिगार से अपने गुनाह बख्शवाओ, फिर इसके हुजूर तौबा करो, ताकि वो तुम पर मूसलाधार बारिश भेजे और तुमको ज़्यादा दे कुव्वत पर कुव्वत। सुभान अल्लाह। या कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुमुल मिदरारा व यज़िदकुम कुव्वतन इला